आज हम जिन स्पिरिचुअल लीडर को सुनने वाले हैं वो है महर्षि सुभाष पत्रिजी। वो फाउंडर है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का और उनका जन्म 1947 को हुआ था और उनकी डेथ 1922 में हुआ था। उनका जो ध्यान का तरीका वो सिखा के गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा आसान है, सब लोग कर सकते हैं और जिसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है और सब लोग कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं वो क्या बोलते हैं ध्यान के बारे में। आज भज गोविंदम से 2 श्लोक आपको मैं बताना चाहता हूँ। उसमें से एक है, यहाँ पर वो एक्सप्लेन करने वाले हैं भज गोविंदम से 2 श्लोक। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीनः सर्व मुक्तिम भजति न जन्म शतेन। यानी कुरुते गंगा सागर गम, हम गंगा मैया के पास जाते हैं, सागर संगम करते हैं पुण्य पाने का खोज में, डुबकियां लेते हैं पानी में, समंदर में, दरिया में, नदिया में, कुछ भी होने वाला नहीं। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम, ढेर सारे व्रत करते रहते हैं। मुझे नहीं मालूम यहाँ मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में कैसे होते हैं, आंध्र प्रदेश में तो ढेर सारे होते हैं। सत्यनारायण व्रत बोलते हैं, वरलक्ष्मी व्रत बोलते हैं, न जाने क्या 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 क्या। कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसा मेरा भाषण नहीं है, आदि शंकराचार्य का भाषण जो सच्चाई है। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम, कितना भी दो दान दीजिए, गोदान, भूदान, अन्नदान, धन दान, वस्त्र दान, कुछ भी करिए आप, कुछ भी मिलने वाला नहीं, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीनः सर्वमतेन। सारे के सारे मजहबों में ऐसा कहा गया है, ऐसा है बताया गया कि जिसके पास ज्ञान नहीं होती है, मुक्तिम भजति न जन्म शतेन, 100 जन्म में भी मुक्ति नहीं पाएगा। हम लोग संगम में जाते नहाते हैं, गंगा में जाते नहाते हैं और पता नहीं कितने व्रत उपवास करते हैं। व्रत उपवास हर मजहब में होता है और जो हमारी बॉडी के क्लेंजिंग के लिए होता है। और हम अगर ऐसा सोचते हैं कि हम जिंदगी भर कोई भी कुछ भी करें और हम लोग गंगा में डुबकी लगाए या फिर फास्टिंग कर ले, तो ऐसे हमको पुण्य या फिर मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है तो फिर मुक्ति इम्पॉसिबल है। यही आदि शंकराचार्य ने भज गोविंदम में सुंदर तरीके से लिखा हुआ है, जिसको पत्री जी ने एक्सप्लेन किया है। हमें चाहिए ज्ञान। वैशेषिक दर्शन में कपिल महामुनि ने एक फॉर्मूला दी, ज्ञानान मुक्ति ही, ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। इसी को विस्तार रूप से आदि शंकराचार्य ने बताया। अरे बाबा, आप गंगा मैया के पास जाएंगे, डुबकी लगाएंगे, हिमालय भागेंगे, अमरावती भागेंगे, तिरुपति भागेंगे, सागर संगम करेंगे, स्नान करेंगे, ढेर सारे व्रत का पालन करेंगे, गोदान भूदान सब कुछ करेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। ज्ञान विहीनः सर्वमतेन मुक्तिम भजति न जन्म शतेन। आपको आत्मज्ञान चाहिए। तिरुपति जाएंगे तो आत्मज्ञान नहीं मिलेगी, गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, वो बता रहे हैं टेंपल जाए या फिर गंगा नहाए, ये मुक्ति का मार्ग नहीं है। मुक्ति के लिए हमको ज्ञान चाहिए। तो फिर क्या करें? अरे बाबा, मुक्ति कैसे मिलेगी? हाँ ठीक है, गंगा मैया के पास नहीं जाएंगे, गोदावरी नहीं जाएंगे, नर्मदा नहीं जाएंगे, स्तोत्र स्थान नहीं जाएंगे, नर्मदा का स्तोत्र स्थान, गंगोत्री नहीं जाएंगे, यमुनोत्री नहीं जाएंगे, गोदावरी का स्तोत्र स्थान नासिक नहीं जाएंगे, कुछ भी व्रत नहीं करेंगे, दान नहीं देंगे, क्योंकि मुक्ति नहीं मिलने वाला है। तो हम क्यों करें? ठीक है, फिर क्या करें? हम कैसे मुक्ति पाएंगे? चलिए ध्यान से सुनते हैं मुक्ति का मार्ग असल में क्या है। और एक बार पहला का श्लोक आप सुनिए। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीनः सर्वमतेन मुक्तिं भजति न जन्म शतेन। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गो यानी इंद्रिय, गोविंदम 5 इंद्रिय,
5 इंद्रियों को जो राजा है, जो पालन करता है, गोपाल, गोविंदम, दैट इज आत्मा. आत्मा इज गोविंदम, गो इज इंद्रियास. गोपाल यानी जो इंद्रियों को काबू में लाने वाला, गोपाल. गोकुल यानी जो इंद्रियों को अभी काबू में नहीं लाए, इंद्रियों के वश में है, ये गोकुलवासी. गोपाल यानी जो इंद्रियों को वश में ले लिया है. समझ में? गोवर्धन गिरी यानी इंद्रियों को इतना विस्तार रूप से पा लिया है, यानी दूर का भी देखता है, दूर का भी सुनता है, दूर का भी ग्रहण करता है. नो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, दैट इज गोवर्धन गिरिधारी. ये कोई पहाड़ नहीं, ये उंगली में पहाड़, ये सब कथाएं. जो लोग कथाएं के पीछे पड़ते हैं ना, उनका जिंदगी एक हंसी मजाक हो जाती. भजा गोविंदम पुस्तक जिसको आदि शंकराचार्य जी ने लिखा था, और भजा गोविंदम जिसको मोह मुद्गरा भी कहा जाता है. मोह मीन्स माया अर्थात डिल्यूजन, और मुद्गरा मीन्स हैमर, और जिसको हम लोग हिंदी में हथौड़ा भी बोलते हैं. तो इसका अर्थ ये हुआ, डिल्यूजन को हम हैमर से हटाएंगे, या फिर जो माया है जिसको हम हथौड़े से हटाएंगे. तो इसका अर्थ ये हुआ. मैं नहीं चाहता हूं इतने ढेर सारे संत होते हुए भारत भूमि में, आदि शंकराचार्य के जैसे, बुद्ध के जैसे, कबीर के जैसे, महावीर के जैसे, संत ज्ञानदेव के जैसे, आपका इतने लोग होते हुए भी आपका जिंदगी अंधकार में क्यों है? आप भी कबीर जी के जैसे क्यों नहीं बने आज तक? आप भी वर्धमान महावीर जी के जैसे, गौतम बुद्ध के जैसे क्यों नहीं बने? इसलिए नहीं बने कि आपके अंदर चाहत नहीं है. क्षमता है, चाहत नहीं है. क्षमता हर एक के पास है. तेंदुलकर बनने के लिए है, भीमसेन जोशी बनने के लिए है, या महात्मा गांधी जी बनने के लिए है, या मदर टेरेसा बनने के लिए. फिर भी हम कुछ भी नहीं बने हैं, क्योंकि नहीं चाहते नहीं. तो पत्री जी ने इतने सिंपल लैंग्वेज में समझाया है कि भारत संत महात्माओं का देश है, और इतने सारे संत होते हुए भी क्यों हम में से कोई बुद्ध जैसा, महावीर जैसा, या फिर संत कबीर, या फिर आदि शंकराचार्य जैसा नहीं बने. जैसा चाहत वैसा पावत. बचपन में ही आदि शंकराचार्य ने आत्मज्ञान को चाहा तो पाया. हम क्या करें? रिटायर हो गए फिर भी नहीं चाहते. स्वामी जी ने अभी किए हैं. 2 रास्ते हैं. यूं ही जीना, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना. और एक दूसरा रास्ता है, एक आदि शंकराचार्य का बताया हुआ, एक कबीर जी का बताया हुआ. इट्स वेरी सिंपल एंड क्लियर माय डियर फ्रेंड्स. हर आदमी, हर बंदा शाकाहारी बनना है. जो लोग मांस खाएंगे, तिरुपति जाएंगे, गंगा मैया में डुबकी देंगे, कुछ भी नहीं होगा. पहली बात है, मांस को छोड़ना चाहिए. पत्री जी ने जो मूवमेंट चलाया ध्यान का, उसमें उन्होंने क्लियर रखा कि हम लोगों को शाकाहारी बनना है, और सेकंड थिंग इज पिरामिड के साथ ध्यान करना है. तो ये बहुत ही सिंपल बात है. और जैसे ओशो ने कहा था कि सांसों को ही अपना गुरु बना लो. पहली बात है, इफ यू वांट पीस ऑफ माइंड, इफ यू वांट हेल्थ ऑफ द बॉडी, इफ यू वांट इंटेलिजेंस, इफ यू वांट फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड, यू गॉट टू बिकम ए वेजिटेरियन. दैट गोज विदाउट सेइंग. 2 छलांग लेनी पड़ती है हमें आध्यात्मिक विद्या में. पहला तो शाकाहारी बने, दूसरा तो ध्यानी बने. अगर आप स्पिरिचुअलिटी को अपना लाइफस्टाइल बनाना चाहते हो, तो फिर एक तो शाकाहारी बनना है, और सेकंड थिंग इज ध्यान करना है. पहला छलांग है शुद्धिकरण. मांस को छोड़े, कोई पशु को नहीं खाएं, कोई पक्षी को, कोई माछ को. दूसरी छलांग है आंखें बंद कर लेना और अपने ही उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाने का. दिन के 24 घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा अपने सांस के लिए ले लीजिए. रिजर्व सम टाइम एवरी डे फॉर योर मेडिटेशन टू बी विथ योर ब्रेथ. यहाँ पर महर्षि पत्री जी बता रहे हैं कि दिन में 24 घंटे हम सबको मिलती है, और उसमें से कुछ घंटे हम लोग ध्यान के लिए जरूर निकालें. तो ये गंगा के में डुबकी लगाने का, सागर संगम करने का पुण्य, ये सब बातें, यह रोने की बातें. ये बुद्ध इनके खिलाफ लड़े, मोहम्मद ने इनके खिलाफ लड़े, क्योंकि इनके खिलाफ लड़ना ही पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का भी एकमात्र लक्ष्य है. हाँ, गंगा में स्नान करेंगे, गोदावरी में, नर्मदा में, कोई फर्क नहीं, अंतर नहीं.
ऐश करेंगे। परंतु अगर आप सोचेंगे कि हमें मुक्ति मिलेगा, बिल्कुल गलत। तो गंगा में डुबकी लगा के अगर आप पुण्य कमाना चाहते हो तो फिर ये अज्ञानी वाली बात हो गई। और महर्षि जी ऐसा बोलते हैं कि कोई अंतर नहीं, हम लोग गंगा में डुबकी लगाए, गोदावरी में डुबकी लगाए, अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्य विवेक विचारं जाप्य सम्यत समाधि विधानं कुर्ववधानं महद आवधानं भज गोविंदम। देखिए, एक श्लोक में क्या क्या नहीं करना सब कुछ बोल दिए और क्या क्या करना है सब कुछ बोल दिए। क्या बात है, व्हाट अ ग्रेट मास्टर ही वाज। एंड एट द एज ऑफ यूथ स्मॉल, एंड अपना तो दाढ़ी भी बढ़ गया है, बाल भी सफेद हो गई है, करोड़पति भी बन गए, फिर भी क्या बात है। स्वामी जी ने मार्ग बताए, मैं तो उसी मार्ग में चलने वाला आदमी हूं, चलाने वाला आदमी हूं। प्राणायाम, एक बार जोर से कहिए सब लोग। वेरी गुड, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग प्रत्याहार। थर्ड नित्यानित्य विवेकम, यानी तीन चीज की जिक्र हुई है, प्राणायाम का, प्रत्याहार का एवं नित्यानित्य विवेक का। हम इन तीन चीजों को देखेंगे। सबसे पहले प्राणायाम, क्या चीज होती है प्राणायाम? एक ही श्लोक में आचार्य जी ने हमको क्या नहीं करना चाहिए और उसके बाद हमको क्या करना चाहिए उसके बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। प्राणायाम यानी ये सांसों के साथ संबंधित, सांसों के साथ कुछ करना है, उसे कहते हैं प्राणायाम। दो तरह के प्राणायाम है, एक तो हठयोगी प्राणायाम, दूसरी बात है राजयोगी प्राणायाम। हठयोगी प्राणायाम में जबरदस्ती करना, जैसा जबरदस्ती पूरक करना, जबरदस्ती रेचक करना, जबरदस्ती कुंभक करना इत्यादि मूर्ख चेष्टाएं, विपरीत चेष्टाएं हैं। अगर आपको मुक्ति चाहिए तो सांस के पास जाइए, उसका नाम है प्राणायाम। हठयोगी प्राणायाम नहीं, बल्कि सुखमय प्राणायाम, राजयोगी प्राणायाम। जैसा है सांस उसे नमन करते हुए उसी में डुबकी लेना। पानी में डुबकी लेंगे तो स्नान कहा जाता है, सांस में डुबकी लेते हैं तो ध्यान कहा जाता है। तो यहाँ पर ब्रह्मर्षि जी का मानना है कि जो हठयोगी प्राणायाम होता है, जो थोड़ा जोर लगा के करते हैं, उस प्राणायाम को उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया है और अपना सांस जैसा है उसके साथ वैसे ही जुड़ने के लिए कहा है। युञ्जते इति योगः, योग का अर्थ है मिलन करना, मिलना मिलना। दो चीज ए प्लस बी मिलते हैं तो सी प्लस डी आते हैं। ए प्लस बी का मिलन नहीं होता तो सी प्लस डी का जन्म नहीं होता है। ए प्लस बी यानी स्त्री और पुरुष, सी प्लस डी यानी बच्चा एक बच्ची, जन्म होते हैं। ए प्लस बी यानी मन और सांस, जन्म होता है। एक दिव्य चक्षु का और एक ज्ञान चक्षु का, दो चक्षु आते हैं। दिव्य चक्षु का जन्म सी, ज्ञान चक्षु का जन्म डी। ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, दो चक्षु आते हैं। हालांकि चार चक्षु हैं। सब लोग कहिए, चर्म चक्षु, मनोचक्षु, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु, चार चक्षु होते हैं। चर्म चक्षु हैं ये दो, आप जानते हैं। अगर ये बंद हो गए हैं तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, हालांकि सब कुछ है इधर, परंतु मुझे नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि मेरे आंखों में अंधकार है। जैसे ही मैं आंखें खोला, अरे इतने लोग आए हैं ध्यान में, चमत्कार की बात है। यह है चर्म चक्षु। दूसरा है मनोचक्षु, यानी मेरी मां गुजर गई, 10 साल हो गई, फिर भी मैं आंखें बंद करूं और मेरी मां को मैं सामने ला सकता हूं। जो 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 घटा मेरे जीवन में, जो कोरामंडल का जीवन, सब मेरे सामने आ जाते। कैसा कैसा मैं रायपुर, दुर्ग, भिलाई, इनके सामने कितने गांव में गया था, क्योंकि जो मेरे जिंदगी में घटी है मेरे मनोचक्षु में कैसे भी मैं कितने बार भी मैं ला सकता हूं, उसे कहते हैं मनोचक्षु। परंतु मनोचक्षु के लिए चर्म चक्षु को बंद करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता, पहले चर्म चक्षु बंद करे तो फिर मेरे मां को मैं ला सकता हूं। आपके मां को मैं नहीं ला सकता क्योंकि देखा नहीं। जो आपको चर्म चक्षु से नहीं देखे हैं वो मनोचक्षु में नहीं ला सकते। मैं ताजमहल देखा हूं, एनी टाइम आई कैन जस्ट क्लोज माय आईज एंड ब्रिंग माय ताजमहल इनटू माय माइंड्स पिक्चर। अंडरस्टैंड? सो दैट इज मनोचक्षु। और तीसरा है
मनोचक्षु पाने के लिए चर्मचक्षु बंद करना ही पड़ता। तभी तो आप अच्छी तरह मनोचक्षु में आप सब कुछ देख सकते हैं जो बीत गया। और तीसरा है दिव्य चक्षु, यानी वो यहां होता है, आज्ञा चक्र, सुदर्शन चक्र, गुरु चक्र। इसे कहते हैं गुरु चक्र, आज्ञा चक्र, सुदर्शन चक्र। यहां आपकी मां गुजर गई, आपके पिता गुजर गए, अभी किधर हैं, किस दुनिया में हैं, आप यहां बैठकर देख सकते हैं। दैट इज दिव्य चक्षु। जैसे संजय ने महाभारत में धृतराष्ट्र के पास होते हुए पूरा महाभारत युद्ध का वर्णन किया, उसे कहते हैं दिव्य चक्षु। मनोचक्षु को पाने के लिए चर्मचक्षु को बंद करना पड़ता, और दिव्य चक्षु को पाने के लिए चर्मचक्षु और मनोचक्षु दोनों को भी बंद करना पड़ता है। दैट इज द टेक्नोलॉजी। इफ यू वांट टू एक्टिवेट योर थर्ड आई, यू हैव टू remove the first eye and the second eye. If you want to have the second eye, you have to just remove the first eye. If you want to have the third eye, you must remove the first eye and the second eye. You have to make your mind empty also. मन को शून्य करें। तो जब मन को निर्मल करते हैं हम, तो दिव्य चक्षु का एक महान आविष्कार हो जाएगी। किसी के पास दिव्य चक्षु का आविष्कार हो गई, उसे कहते हैं ऋषि। योगी यानी मन को काबू ला लिया, मन को शून्य कर दिया, मनोचक्षु को खत्म कर दिया, तो योगी। एक दिव्य चक्षु का आविर्भाव हो गई तो ऋषि। ठीक है ना। उसके बाद चौथा चक्षु आएगा, ज्ञान चक्षु, यानी ध्यान के बाद जो मिलता है, तीसरी अंक के बाद जो मिलता है, वो चौथा अंक है। चौथे अंक को ज्यादा करने के लिए आपको बुक्स पढ़नी है। यू हैव टू रीड ऑल बुक्स। स्वाध्याय करना है, सज्जन संगति करना है, ध्यान करना है। ध्यान से तीसरी अंक पाते हैं। चौथा अंक पाने के लिए स्वाध्याय एवं सज्जन संगत। इतने सारे ध्यान किए हैं, उनका अनुभव सुनना है। इतने लाखों लोग लिखे हैं, उनका लिखन पढ़ना है। देन यू विल हैव ए ग्रेट विजडम आई, ज्ञान चक्षु, विजडम आई। आई हैव रेड मोर देन 50,000 मास्टर्स बुक्स एंड लिसन टू एटलीस्ट 20 मिलियन एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल। 20 मिलियन। तो मेरे पास कितना बड़ा ज्ञान का भंडागार होगा। तालियां बजाएंगे तो क्या जाएगा आपका। तो यहाँ पे महर्षि पतंजलि ने 4 चक्षुओं के बारे में वर्णन किया है, जो है चर्मचक्षु, जो मतलब फिजिकल आई जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जिससे हम लोग दुनिया देखते हैं। सेकंड इज मनोचक्षु या फिर मेंटल आई, जो कि हम लोग जिसको एक्सपीरियंस करने के लिए हमको फिजिकल आई को बंद करना पड़ेगा। सपोज हम लोगों ने कुछ पहले देखा हुआ है, कोई इंसिडेंट या फिर कोई भी चीज़ जो हम लोगों ने पहले एक्सपीरियंस किया है अपने फिजिकल आई से, उसको हम मन की चक्षु से कभी भी चाहे तो देख सकते हैं। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया, उन्होंने ताजमहल देखा है, तो फिर वो कभी भी आंखें जो फिजिकल आई है उसको बंद कर ले, तो फिर कभी भी वो ताजमहल को मनोचक्षु से देख सकते हैं। उसके बाद थर्ड वाला है दिव्य चक्षु। दिव्य चक्षु या फिर थर्ड आई भी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके लिए हम लोगों को फिजिकल आई एंड मेंटल आई दोनों को ही बंद करना पड़ेगा। तभी हम लोगों का जो दिव्य चक्षु है या फिर थर्ड आई है, जिसको हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उन्होंने उसका एग्जाम्पल भी दिया। सपोज किसी के पेरेंट्स या फिर फैमिली मेम्बर की डेथ हो चुकी है, अगर हम लोगों को जानना है कि इस वक्त वो कहाँ पे होंगे, तो फिर हम लोगों को फिजिकल आई एंड मेंटल आई बंद करके दिव्य चक्षु से हम लोग देख सकते हैं वो लोग कहाँ है, मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। इसके बाद आता है जो फोर्थ वाला चक्षु, जिसको हम लोग ज्ञान चक्षु बोलते हैं। और ज्ञान चक्षु के बारे में उन्होंने बोला है कि ज्ञान चक्षु को एक्टिवेट करने के लिए आपको बुक्स पढ़नी है, सज्जन सांगत्य करनी है, और आप लोगों को ढेर सारा मेडिटेशन का एक्सपीरियंस सुनना है, और मेडिटेशन का एक्सपीरियंस मास्टर्स के एक्सपीरियंसेस को पढ़ना है, तभी आपके ज्ञान चक्षु ओपन हो सकते हैं।
तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने ट्राई किया महर्षि पत्री जी के बारे में थोड़ा-सा पिरामिड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने के लिए, और उन्होंने जो ज्ञान का रास्ता, ध्यान का रास्ता उन्होंने जो बताया, उसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है, समझने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो लगे तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।